नाउ विल बी प्रोसीड ऑन स्टडिंग कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस है जो कि टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कैसा डिकम्पोजिशन, जिसमें मैं एक रिएक्टेंट को ब्रेक कर रही हूं दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, बट यूज क्या कर रही हूं, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा एग्जाम्पल जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब इलेक्ट्रोलिसिस है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट इसके सेटअप के लिए मुझे कुछ चीजें चाहिए होती हैं। पहला, इलेक्ट्रोड्स। वाटर इलेक्ट्रोलिसिस के केस में ये इलेक्ट्रोड्स बनी होती हैं कार्बन की। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे चाहिए एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन। कंडक्टिंग सॉल्यूशन मतलब जो आयंस बना सके, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके, उस सॉल्यूशन को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और वाटर इलेक्ट्रोलिसिस में मेरा कंडक्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, वाटर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो इसी की मैं इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहती हूं और इसी को मैंने क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइट लिया है। नाउ फंक्शन कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल रही हूं तो उसका फंक्शन क्या है, वाई आई हैव टू ऐड दिस इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसकी पहले तो हम ऐड करते हैं 2 to 3 ड्रॉप्स, और ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ हेल्प करता है कि वाटर के आयन जल्दी बन जाएं। जल्दी आयंस क्यों बनाने हैं, जितनी जल्दी आयंस बनेंगे उतनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ज्यादा, मेरे पास क्या रिएक्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि किस तरह का रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अब इस सेटअप को बनाने के लिए अगर मैं ड्रॉ करूं बोर्ड पे कि ये सेटअप दिखेगा कैसा, इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर की करना चाहती हूं, इलेक्ट्रोड्स कहां पर अरेंज होंगी, इलेक्ट्रोलाइट कहां पर होंगे, अगर उस सेटअप को मैं खुद बनाना चाहूं तो वो कैसे बनता है। मुझे चाहिए एक बीकर, और ये आ गई दो मेरी इलेक्ट्रोड्स जो किसकी बनी है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के केस में कार्बन की इलेक्ट्रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोड को मुझे ज्वाइन करना है बैटरी से। बैटरी किस लिए, ताकि वो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट को या करंट सर्किट को कंप्लीट करे। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जाएगा मेरा यहां, ये आ गया मेरा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के केस में ये सॉल्यूशन है वाटर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन करूंगी, यहां पर वाटर ब्रेक होना शुरू करेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसे, रिएक्टेंट है सिर्फ एक, प्रोडक्ट इसने दे दिए दो, और अकॉर्डिंग टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो है जिसमें एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बने। अब हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, तो मुझे इस सेटअप में कैसे पता चले या मैं कैसे डिटेक्ट करूं कि हाइड्रोजन लिबरेट हुई या ऑक्सीजन लिबरेट हुई। इट मीन्स मेरी ऑब्जर्वेशन क्या होगी जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करूंगी, तो आफ्टर सम टाइम जैसे ही ये रिएक्शन शुरू हुआ, यू विल सी कि इस तरफ भी बबल्स फॉर्म हो रहे हैं इलेक्ट्रोड के नियर बाय, और इस तरफ भी बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। नाउ बबल्स बनने का क्या मतलब है, बबल्स तभी बन रहे हैं जब कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट में या इस एक्टिविटी में हम कैसे पता लगाएंगे कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन लिबरेट हुई,
विद आइज जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगी कि बबल्स प्रोड्यूस होना शुरू हुए। वंस बबल प्रोड्यूस होना शुरू हुए, अगेन कंफ्यूजन है, अब बबल्स इस इलेक्ट्रोड में भी हैं, इस इलेक्ट्रोड में है। हाउ डू आई कम टू नो कि ये वाले बबल्स हाइड्रोजन के हैं या ऑक्सीजन के हैं? और अगर इस इलेक्ट्रोड में बबल्स फॉर्मेशन है, देन क्या पता करूं ये बबल्स हाइड्रोजन के हैं या ऑक्सीजन के हैं? सो देयर इज अ क्वेश्चन हाउ टू डिटेक्ट इट। तो गैसेस को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब ये पता करने के लिए कि ये बबल हाइड्रोजन के हैं या ऑक्सीजन के हैं, मुझे क्या करना पड़ता है? कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट करने पड़ते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट हाइड्रोजन के लिए होगा, जैसे ही मैं इस वाली इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, मान लो इस वाली इलेक्ट्रोड पे मैंने क्या किया, मैंने किया बर्निंग मैचस्टिक। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड करते हैं कुछ और एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। उसमें से सिल्वर के जो कंपाउंड है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज होते हैं, जैसे कि AgCl। सो Ag इज अ सिंबल ऑफ सिल्वर। ये कंपाउंड डिकम्पोज होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या सनलाइट, देन ये डिकम्पोज होगा सिल्वर। और क्लोरीन में सेम इसी तरह एक और कंपाउंड सिल्वर का, सिल्वर ब्रोमाइड, डिकम्पोज होगा इनटू Ag प्लस Br2। अब वो डिकम्पोजिशन जो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हुई, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस या किसके यूज से होते हैं, सनलाइट के यूज से, उन्हें हम कहते हैं फोटोकेम। अब ये जो रिएक्शन है AgBr, डिकम्पोजिशन के बाद ये देगा AgBr2। इस कंपाउंड को हम यूज करते हैं फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में कैसे? अब आई डोंट नो आपकी जनरेशन ने कभी दूसरा कैमरा देखा होगा या नहीं, पर पहले इन 90s फिल्म वाले कैमरों का बहुत चलन था। फिल्म वाले कैमरे, रील्स आते थे एंड फोटोग्राफ यूज्ड टू बी ब्लैक एंड व्हाइट। अब ये ब्लैक और व्हाइट कैसे होंगे? जब AgBr प्रेजेंट है तब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो डेवलप करने के लिए हम यूज करते थे कंपाउंड AgBr। क्यों? क्योंकि AgBr डार्क रूम में एज AgBr ही एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही हम उसमें लाइट, नाउ दिस लाइट कैन बी बल्ब लाइट, ट्यूब लाइट और सनलाइट, उस पे फोकस करेंगे, इट विल ब्रेक इनटू Ag एंड Br। तो इस तरह से हम फोटोग्राफ्स को डेवलप करते थे थ्रू रील्स एंड फोटोग्राफ यूज्ड टू कम एज ब्लैक एंड व्हाइट। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके घर में किसी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ का पड़ा हो फोटोग्राफ, यू कैन सी एंड नोटिस दैट वो फोटोग्राफ डेवलप हुई होगी बाय द यूज ऑफ AgBr। ऑल्सो breaking of AgBr here is also a type of decomposition reaction।